everyone, I am Bhavna Sahani back with the new video for class 9th English, and in this video we are starting with the new books, the movements, और उस movements में हम first chapter कर रहे हैं आज the lost child. So अब हम ये देखेंगे कि ये lost child chapter appropriate है या नहीं and whether actually the title suits the chapter or not. Alright, so let's get started to this one. So let's start with the chapter The Lost Child. So let's start with the chapter The Lost Child. A child goes to a fair with his parents. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. But his parents don't buy them for him. Why then does he refuse when someone else offers them to him? तो यहाँ पे हम एक बच्चे की बात कर रहे हैं. जब वो फेयर पे जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, तो बेसिकली वो पेरेंट्स The lost child. So let's start this chapter. A child goes to a fair with his parents. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. But his parents don't buy them for him. Why then does he refuse when someone else offers them to him? Alright, so here's a child and he is going to a fair with his parents. और जब वो फेयर पे जाता है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है, और वहाँ पे डिस्प्ले में स्वीट्स होती है, बलून्स होते हैं, टॉयज होते हैं. ही वॉन्ट्स देम ऑल. तो उसके पेरेंट्स उसको रिफ्यूज कर देते हैं. तो जब सेम चीज़ें कोई एक स्ट्रेंजर उसे आके ऑफर कर रहा है तो वो सारी चीज़ें को रिफ्यूज क्यों कर देता है? पहले उसको वो चीज़ें खुद चाहिए तो पेरेंट्स ने मना कर दिया. अब जब वो चीज़ एक स्ट्रेंजर लेके दे रहा है तो उसने क्यों रिफ्यूज कर दिया? वी हैव टू स्टडी दैट इन दिस चैप्टर. इट वाज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. तो स्प्रिंग सीजन था. ऑलराइट. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. Gaily का मतलब होता है happy and clad humanity का मतलब होता है full of crowd. Alright, तो बेसिकली स्प्रिंग का सीजन था एंड फ्रॉम द विंट्री शेड्स मतलब जो विंटर में छांव होती है, ठीक है. तो उस विंट्री शेड्स में नैरो लेन्स में पतली पतली गलियों में बहुत सारे लोग आ रहे थे, गैदर हो रहे थे, एंड दे वर वेरी हैप्पी. सम वॉक्ड, कुछ चल रहे थे, सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ घोड़े पे राइड कर रहे थे, एंड अदर्स सैट, और कुछ बैठे हुए थे बैम्बू कार्ट पे या फिर बुलक कार्ट पे, मतलब यू कैन कॉल इट बैम्बू कार्ट और बुलक कार्ट, रिक्शा यू कैन से. एंड देयर वाज वन लिटिल बॉय जो बहुत ज्यादा हैप्पी था, ब्रिमिंग ओवर मतलब वेरी हैप्पी विद हिज लाइफ, एंड ही वाज लाफिंग, एंड वो अपने फादर्स के लेग्स के बीच में से खुशी खुशी भाग रहा था. ऑलराइट, सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पेज सेज, "Come, child, come," called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. Alright, तो बच्चा चल रहा होता है, उसके आगे पेरेंट्स होते हैं, टॉय शॉप होती है, तो वो टॉयज देखते हुए चल रहा है. He was attracted by the toys. अब वो पीछे रह गया, he lagged behind. तो जब पेरेंट्स आ गए हैं वो पीछे रह गया, तो उसके पेरेंट्स बोल रहे हैं, "Come, child, come." Alright, he hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the रिसीडिंग टॉयज. तो वो फटाफट अपने पेरेंट्स के पास भाग के जाता है. जब उसके पेरेंट्स उसको बुलाते हैं, उसकी जो फीट है बहुत ओबीडियंट थी, मतलब ही वाज वेरी ओबीडियंट चाइल्ड. वो अपने पेरेंट्स की बातों को ओबे करता था, इसलिए फटाफट भाग के गया. लेकिन जब वो भाग के अपने पेरेंट्स के पास जा रहा था, ही वाज लुकिंग बैक टू दैट टॉयज जो पीछे रह गए. रिसीडिंग मतलब जो पीछे रह गए टॉयज, उनको देख रहा था. एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम. तो वो जब वहां पे आता है, जब जहाँ पे उसकी पेरेंट्स उसकी वेट कर रहे होते हैं, ही कुड नॉट सप्रेस द डिजायर ऑफ हिज हार्ट. तो उसकी जो डिजायर थी वो टॉयज लेने की, वो अपनी हार्ट में नहीं दबा पाता. इवन दो ही न्यू द कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आईज. जबकि उसके पता था उसके जो पेरेंट्स है उसको मना कर देंगे बाय गिविंग एन ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल. ऑलराइट, लाइक एंगरली देख के. अब जैसे हमें कोई चीज चाहिए होती है, हम पेरेंट्स से मांगते हैं और वो हमें आंख दिखाते थे, तो हमें समझ आता है दैट दिस मेंट रिफ्यूजल. राइट, आई वांट दैट टॉय, ही प्लीडेड. तो उसने रिक्वेस्ट किया. प्लीडेड का मतलब होता है रिक्वेस्टेड. तो उसने रिक्वेस्ट किया कि मुझे वो टॉयज चाहिए. राइट, His father looked at him red-eyed. जो उसके फादर है वो उसको देखते हैं red-eyed मतलब angrily, उसको angrily देखते हैं.
इन हिज फैमिली टायरेंट्स वे, मतलब इन हिज फेमिलियर टायरेंट्स वे का मतलब होता इन हिज फेमिलियर क्रूअल वे, जो उनका रिफ्यूज करने का तरीका था. हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वाज टेंडर. अब जो उसकी मदर थी, शी वाज फुल ऑफ लव, शी वाज काइंड, शी वाज टेंडर, एंड शी वाज टेंडर जस्ट बिकॉज ऑफ द स्पिरिट ऑफ द डे ऑल्सो. बहुत अच्छा दिन था. एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, और वो उसको अपनी फिंगर देती है पकड़ने के लिए. एंड सेड लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू, और बोलती है कि देखो तुम्हारे पीछे क्या रह गया. इट वाज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, और पीछे क्या था, फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, सरसों का खेत था फुल ऑफ फ्लावर्स. ऑलराइट, pale like melting gold as it swept across miles and miles of even land. तो दूर दूर तक even land था और दूर दूर तक pale था like a melting gold. दूर दूर तक सिर्फ येलो ही येलो दिख रहा था. Alright, then let's move further. एंड आगे क्या दिया हुआ है, बहुत इजी है ये. अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वो बस्लिंग, तो बहुत सारे ड्रैगन फ्लाइज थे, दे वो बस्लिंग मतलब बस वाली आवाज निकालते हुए, दे वो फ्लाइंग. एंड अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, गॉडी मतलब जो एकदम से शाइन करते हैं, दूर से शाइन करते हैं, तो जो गॉडी पर्पल विंग्स थे वो इंटरसेप्ट कर रहे थे. इंटरसेप्ट मतलब इंटरवीन कर रहे थे, इंटरफेयर कर रहे थे, ठीक है, विद द फ्लाइट ऑफ द लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई in search of sweetness from the flowers. तो ब्लैक बी और बटरफ्लाई क्या कर रहे थे, they were searching the sweetness from the flower. तो वो जब उड़ रही थी तो उनकी फ्लाइट को कौन इंटरसेप्ट कर रहा था, कौन इंटरवीन कर रहा था, कौन बीच में आ रहा था, ड्रैगन फ्लाइज विद देयर गॉडी पर्पल विंग्स. राइट, the child followed them in the air with his gaze till one of them would still its wings and rest and he would try to catch it. तो वो बच्चा क्या करता है, वो फटाफट भागता है बटरफ्लाई के पीछे उन्हें पकड़ने के लिए, और तब तक भागता है जब तक एक बटरफ्लाई रुकती नहीं है, रेस्ट नहीं करती फ्लावर पे, और जैसे ही वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है वो बटरफ्लाई उड़ के चली जाती है. बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग इनटू द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कैच इट इन हिज हैंड. Then his mother gave a cautionary call. अब इसकी मदर जो है एक वार्निंग कॉल दे देती है क्योंकि ये फिर पीछे रह जाता है. Come child, come on the footpath. जल्दी आओ, जल्दी फुटपाथ पे आओ. He ran towards his parents gaily. तो फटाफट वो अपने पेरेंट्स के पास भाग के जाता है, as he was very obedient, and gaily मतलब happily जाता है. All right, and he walked abreast of them. Abreast of them मतलब ahead of them. तो वो उनके आगे चल रहा होता है for a while. But soon he left behind. पर फिर से वो पीछे रह जाता है. क्यों रह जाता है? Now he is attracted by little insects and worms. अब वो किससे अट्रैक्ट होता है? छोटे छोटे इंसेक्ट्स और वर्म्स से जो फुटपाथ पे निकल के आ रहे होते हैं. They are coming out, all right, teeming out मतलब coming out from their hiding place. ठीक है, और वो बाहर क्यों आते हैं? To enjoy the sunshine. All right. Come child, come, his parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well. अब पेरेंट्स क्या कर रहे होते हैं, वो शेड ऑफ द ग्रुप मतलब कि पेड़ों की छांव में, ग्रुप इज ग्रुप ऑफ ट्रीज, उसकी छांव में से वो निकलते हैं और वहाँ पे एक वेल होता है, कुआं होता है, उसकी एज पे जाके बैठ जाते हैं. और वो जब वहाँ जाके बैठ जाते हैं तो वो बोलते हैं कम चाइल्ड कम. वो फिर से अपने बच्चे को बुलाते हैं एंड ही रैन टूवर्ड्स देम, और वो भाग के उनके पास जाता है. ऑलराइट, देन मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्टैंजा. A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove. तो जैसे ही बच्चा ग्रूव में एंटर करता है, वो छांव में, पेड़ों की छांव में एंटर करता है, तो बहुत सारे फ्लावर्स उसके ऊपर गिर जाते हैं. He began to gather raining petals in his hand. तो वो अपने हैंड से उन raining petals को पकड़ने लग जाता है. But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents, shouting, "The dove, the dove, the dove." The raining petals dropped from his forgotten hand. तो बेसिकली अब उसको एकदम कू की आवाज सुनाई देती है डव की, तो उसके हाथ में जो पेटल्स होते हैं वो उनके बारे में भूल जाता है और वो उन्हें छोड़ देता है और अपने पेरेंट्स के पास भागते हुए जाता है और बोलता है, "See the dove, the dove, the dove." All right. Come child, come, they called to the child who had now gone running in the wild capers round the banyan tree. अब वो फिर से अपने बच्चे को बुलाते हैं, कम चाइल्ड कम, और अब बच्चा कहाँ पे? वाइल्ड केपर्स के पास. ऑलराइट, ये बनियन ट्री है और ये बनियन ट्री के जो नीचे लटकते हैं इन्हें वाइल्ड केपर्स बोलते हैं. तो ही इज रनिंग अराउंड दिस वाइल्ड केपर्स एंड गैदरिंग. फिर वो अपने बच्चे को लेते हैं, गैदरिंग हिम अप, और वो कहाँ जाते हैं? नैरो विंडिंग फुटपाथ पे, एक पतले से फुटपाथ पे. विंडिंग फुटपाथ मतलब जहाँ पे हवा चल रही होती है, विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, जिसका रास्ता मस्टर्ड फील्ड से निकलता है. As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs.
converging to the whirlpool of the fair and felt at once repelled and fascinated by the confusion of world he was entering to. So as they neared the village, जैसे ही वो village के पास पहुंचते हैं तो child जो है he could see many footpaths and उस footpath पे people were there. It is full of throngs, it is full of cloud and they were whirlpooling, converging to the whirlpool of the fair. Now they are entering to the world of the fair and felt at once repelled and fascinated. एक टाइम पे इतना क्राउड देख के वो घबरा भी जाता है और खुश भी होता है, तो ही इज कंफ्यूज कि घबराना है या खुश होना है, राइट, फ्रॉम द वर्ल्ड ही वाज एंटरिंग इनटू। और जैसे ही वो एंटर करता है सबसे पहले उसको मिलता है स्वीट मीट सेलर। स्वीट मीट सेलर कौन है? जो मिठाई बेचता है। वो अपने हॉकर के पास खड़ा होता है, ही हॉक जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड अ क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट्स डेकोरेटेड विद द लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। तो एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस ऑफ द फेयर वहाँ पे एक स्वीट मीट सेलर होता है जो बेच रहा होता है अपने स्वीट्स, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी चला के, ऑल राइट। और उसके काउंटर के पास आसपास इतने लोग होते हैं और उसमें मिठाइयाँ इतनी ब्यूटीफुली सजा के रखी होती है एंड इट इज डेकोरेटेड विद येलो एंड गोल्डन लीव्स। जैसे काजू की बर्फी पे येलो फॉइल लगता है वैसे येलो एंड गोल्डन लीव्स थे, राइट। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट। आई वांट दैट बर्फी, ही स्लोली मर्मर्ड। अब जो चाइल्ड है वो ओपन आई स्टेयर कर रहा है, मुंह में पानी आ गया बर्फी देख के क्योंकि उसकी तो फेवरेट थी बर्फी, और वो धीरे से बोलता है आई वांट दैट बर्फी। All right, but he half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. अब उसको पता था कि जो उसकी रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट नहीं होगी। Heeded का मतलब होता है accepted, all right, क्योंकि उसके पेरेंट्स बोलेंगे कि he was greedy, ये बहुत लालची है। So without waiting for an answer, he moved on. तो बिना आंसर की वेट करे वो आगे चलता है। All right, so moving towards the next stanza, our next stanza says, a flower seller hawked, a flower seller hawk कर रहा होता है, a garland of gulmohar, a garland of gulmohar। देखो ये माला बेच रहा होता है, garland का मतलब होता है माला और gulmohar is गेंदे का फूल। The child seemed irresistibly drawn, now he is attracted to that। He went towards the basket where the flowers lay heaped, वहाँ basket के पास जाता है जहाँ पे flowers पड़े होते हैं ऐसे heap में, मतलब bundle में, and half murmured, और धीरे से बोलता है I want that garland, but he knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap। और उसे पता था उसके पेरेंट्स मना कर देंगे ये बोल के कि that they were cheap। all right, clear? so let's move forward। all right, so but he well knew that his parents would say that they were cheap, तो वो उसको मना कर देंगे। all right, so without waiting for an answer he moved on। तो बिना आंसर वेट करे he moved on। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it। अब एक मैन है, he is holding a pole और उस पोल में से येलो, ब्लू, रेड, ग्रीन, पर्पल कलर के बलून्स निकल रहे हैं। The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors and he was filled with an overwhelming desire to possess them all। अब जो चाइल्ड है वो फिर से अट्रैक्ट हो गया उस रेनबो कलर फ्लावर्स से, सॉरी बलून से, एंड नाउ ही हैज अ डिजायर कि मुझे ये सारे बलून्स चाहिए। ऑल राइट, बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बलून्स। उसको पता था कि उसके पेरेंट्स उसको बलून्स कभी नहीं लेके देंगे, बिकॉज दे वुड से ही वाज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज, कि ये बहुत बड़ा हो गया है इन टॉयज से खेलने के लिए, ये बोल के उसको मना कर देंगे। सो ही वॉक्ड ऑन फार्दर, तो वो आगे चलता है। All right, so next stanza talks about the snake charmer। all right, so a snake charmer stood playing a flute। अब snake charmer क्या है, वहाँ पे खड़ा हुआ है, he is playing a flute to a snake जो एक basket में coil हुआ हुआ है, और उसकी जो neck है, जो उसका head है, it is beautifully raised like a neck of a swan। राइट, और उस टाइम पे वो स्नेक क्या कर रहा है, ही इज टोलिंग द म्यूजिक, ही इज जस्ट फीलिंग द म्यूजिक इनटू हिज इनविजिबल ईयर्स। राइट, जैसे हम कहीं माउंटेन्स में जाते हैं तो हमें वाटरफॉल की आवाज सुनाई दे रही होती है, हम उसे एंजॉय करते हैं, दो वी कैन नॉट सी वेयर इट इज, समटाइम इट हैपेंस, राइट। सिमिलरली जो स्नेक है वो अपने इनविजिबल ईयर्स से वो म्यूजिक को फील कर रहा था, राइट। बट नोइंग हिज पेरेंट्स, okay, the child went towards the snake charmer। अब जो child है वो snake charmer की तरफ जाता है, but knowing his parents had forbidden him to hear such rough music। अब उसको पता है कि उसके पेरेंट्स ने मना किया हुआ है कि ऐसा रफ म्यूजिक नहीं पेट पे सुनना जैसा snake charmer प्ले कर रहा है, तो वो snake charmer के पास जाते जाते आगे चले जाता है। he proceeded farther।
ओके आगे क्या होता है, देयर वाज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, एक राउंड अबाउट होता है, इट इज फुल ऑफ स्विंग, men women and children carried away in whirling motion shrieked and cried with dizzy laughter. अब men women children क्या कर रहे हैं, वो झूला झूल रहे हैं, वो जो गोल गोल वाला होता है मैरी गो राउंड टाइप, and they were shrieking, they were shouting, they were laughing, they were crying, and they had a dizzy laughter, जैसे थोड़े से चक्कर आ जाता है, that kind of a laughter. The child watched them intently, जो child है बहुत intently उन लोगों को देख रहा होता है, and फिर bold request करता है अपने parents को, I want to go on roundabout, please father, please mother. ठीक है, तो वो अपने पेरेंट्स को बोलता है कि मुझे राउंड अबाउट पे जाना है, प्लीज फादर प्लीज मदर. ऑलराइट, सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पेज. ओके, सो नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंड. देयर वाज नो रिप्लाई, उसके पेरेंट्स से रिप्लाई ही नहीं आता. He turned to look at his parents, तो वो टर्न करता है ये देखने के लिए कि उसके पेरेंट्स कहाँ हैं. they were not there ahead of him, वो कहीं नहीं थे, उसके आगे भी नहीं थे. He turned to look on either sides, फिर वो दोनों साइड्स देखता है, वहां पे भी वो लोग नहीं थे, they were not there. He looked behind, वो पीछे देखता है, there was no sign of them, अभी भी उनका कुछ नहीं पता. A full deep cries rose with his thought, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood crying in real fear, Mother, Father. तो अब वो बहुत जोर जोर से रोने लग जाता है, एंड अपनी बॉडी को जर्क देते हुए, झटका देते हुए, ही स्टार्टेड रनिंग एंड जोर से चिल्लाता है, मदर फादर, रोते रोते चिल्लाते हैं. ऑलराइट, टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज, जो टीयर्स है उसकी आंखों से बाहर निकल रहे होते हैं. हॉट एंड फियर्स, उसका पूरा फेस गर्म हो जाता है, लाल हो जाता है. ऑलराइट, हिज फ्लश्ड फेस वाज कन्फ्यूज्ड विद फियर, उसका जो फेस है इट वाज फुल ऑफ फियर. ऑलराइट, पैनिक स्ट्रिकन, अब वो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है, एंड पैनिक होके ही रैन टू वन साइड फर्स्ट देन टू दी अदर, पहले एक साइड भागता है फिर दूसरी साइड भागता है, हिटर एंड थिटर, मतलब यहाँ वहां भागता है, इन ऑल द डायरेक्शंस, knowing not where to go, और उसे नहीं पता मेरे को कहाँ जाना है. मदर फादर ही wailed, और धीरे धीरे रोते हुए बोलता है, मदर फादर. ऑलराइट, हैविंग रन his yellow turban came untied and his clothes became muddy, और उसने जो येलो टर्बन पहनी हुई थी वो खुल जाती है एंड उसके जो क्लोथ्स है पूरे मडी हो जाते हैं. Having run to and fro in a rage of running for a while, अब पहले इधर उधर वो भाग रहा था, in a rage of running just to run and find the parents, ठीक है, वो थोड़ी देर भागता है, then he stood defeated, तक उसके बाद वो थक जाता है, वो डिफीट हो जाता है कि उसको पेरेंट्स कहीं नहीं मिल रहे, तो वो खड़ा हो जाता है वहां पे. His cries suppressed into sobs, अब वो जो जोर जोर के रो रहा होता है अब वो सोब में चेंज हो जाता है, मतलब अब वो सिसक के रोने लगता है. At little distance on the green grass he could see through his filmy eyes men, women were talking. अब अपनी फिल्मी आईज से दूर से देखता है, फिल्मी आईज मतलब फुल ऑफ टीयर्स, तो थोड़ा ब्लरी दिखता होता है, तो उस ब्लरी आईज से देखता है कि वो उधर ग्रीन ग्रास है, ग्रीन ग्रास में देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल स्टैंडिंग देयर, दे वर टॉकिंग, दे वर लाफिंग. ठीक है, ही ट्राइड टू लुक इंटेंशली अमंग द पैचेस ऑफ द ब्राइट येलो क्लोथ्स, बट देयर वाज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग दीज पीपल. तो वो बहुत इंटेंटली, बहुत ध्यान से देखता है, सबने येलो कलर के क्लोथ्स पहने होते हैं, लाइक बैसाखी में जैसा होता है. ठीक है, और वो अपने पेरेंट्स को कोशिश करता है ढूंढने की उस क्राउड में, बट उसके पेरेंट्स उसे नहीं मिलते हैं. Who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. तो वो जो लोग वहां पे थे, they were just laughing and talking just for the sake of laughing and talking. All right. Then moving towards the next stanza, he ran quickly again, this time to shrine to which people seemed to be crowding. अब वो फटाफट भागता है, इस बार वो भागता है टेम्पल की तरफ, वहां पे एक टेम्पल भी था, टेम्पल की तरफ भागते जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपना क्राउड बनाया हुआ था. Every little inch of space here was congested with men. तो जितनी भी जगह थी वहां पे, इतनी सी भी जगह थी, it was congested, बहुत सारे लोग थे वहां पे. He ran through the people's leg and he was sobbing, मतलब धीरे धीरे चिल्ला रहा था, मदर फादर, अपने पेरेंट्स को ढूंढते हुए. Near the entrance to the temple, however, the crowd became very thick. अब entrance थी जो temple की, उसके बाहर जो crowd था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था. Men jostled each other, सब एक दूसरे को धक्का दे रहे थे. jostle मतलब push hardly, एक दूसरे को धक्का दे रहे थे. Heavy man with flashing murderous eyes and hefty shoulder, बहुत सारे लोग थे, murderous eyes that they wanted to go in, एक दूसरे को धक्का दे के जा रहे थे. The poor child struggled to thrust away, तो जो poor child है, he struggled to find a way between their feet, but knocked to and fro by their brutal movement. but सब उसके धक्का मुक्की की वजह से कभी उसको उधर फेंक रहे हैं, उधर फेंक रहे हैं, right? and
he might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of the voice. अगर वो जोर से नहीं चिल्लाता तो शायद वो लोगों के पैरों के नीचे में आ जाता. वो इतना घबराया हुआ था और इतनी कम जगह थी वहां पे. फादर मदर, तो वो जोर से चिल्लाता फादर मदर. अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड, अब एक फुल ऑफ क्राउड में एक मैन आता है, वो उसकी आवाज सुन लेता है, राइट, एंड स्टूपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी, और बहुत मुश्किल से जगह बनाते हुए उसके पास जाता है और उसको अपनी गोदी में उठाता है. लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स. हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, और वो पूछते तुम यहाँ कैसे आए बच्चे. Whose baby are you, तुम किसके बेटे हो. The man asked as he steered clear of the mass. तो मैन उसको बाहर क्राउड से बाहर लेते हुए जाता है, क्लियर करते हुए, पूरे क्राउड को क्लियर करते हुए उसको बाहर लेके हुए जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ कैसे पहुंचे, तुम्हारे पेरेंट्स कौन है. The child wept more bitterly. अब जो बच्चा वो और जोर से रोने लग जाता है. Then ever now and only cried, I want my mother, I want my father. तो वो और जोर से रोने लगता है और वो बोलता है I want my mother, I want my father. All right. The man tried to soothe him by taking him to the roundabout. अब जो मैन है उस बच्चे को शांत कराने की कोशिश करता है कि उसे राउंडअबाउट के पास ले जाके. Will you have a ride on a horse? और वो पूछता है क्या तुम्हें हॉर्स राइडिंग करनी है. He gently asked as he approached the ring. तो वो राउंडअबाउट के पास ले जाता है और बच्चे का माइंड डाइवर्ट करने के लिए पूछता है that do you want to like ride a horse. The child's throat tore into thousand shrill sobs and he only shouted. वो और जोर से चिल्लाता है I want my mother, I want my father. All right, so basically now पहले उसको खुद राउंडअबाउट पे जाना था, बट अब जब मैन लेके गया तो उसने मैन को मना कर दिया because now he was lost and he wanted his parents and his mother and father. All right, so now let's read this. The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. Listen to that nice music, child, he pleaded. तो अब मैन क्या करता है, उस बच्चे को राउंड अबाउट से आगे लेके जाता है जहाँ पे स्नेक चार्मर अभी भी फ्लूट बजा रहा था स्नेक के लिए, स्विंग कोबरा के लिए, और वहां पे वो बच्चे को माइंड डाइवर्ट करने के लिए बोलता है लिसन टू दिस म्यूजिक, रिक्वेस्ट करते हुए बोलता है. बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर एंड शाउटेड हिज डबल पिच स्ट्रेट आई वांट माय मदर, आई वांट माय फादर. अब बच्चा क्या करता है, बेसिकली अपने ईयर्स को शट कर लेता है और तेज से चिल्लाता है कि मुझे मेरे मदर चाहिए, मुझे मेरे फादर चाहिए, मुझे ये सब नहीं चाहिए. ऑल राइट, द मैन टुक हिम नियर द बलून्स. तो मैन क्या करता है, फिर उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए उसके बलून को पास लेके जाता है, थिंकिंग कि जो ब्राइट कलर्स है बैलून के वो उसके अटेंशन के, चाइल्ड के बच्चे अटेंशन को डिस्ट्रैक्ट कर देगी, उसको चुप करा देगी. ऑलराइट, वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून्स, क्या तुम्हें रेनबो कलर्ड बलून्स चाहिए. ही पर्सुएसिवली आस्क्ड, बहुत काइंडली उससे पूछता है. द चाइल्ड टर्न्ड हिज आईज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स. तो बच्चा क्या करता है, फ्लाइंग बलून से अपनी आंखें मोड़ लेता है. ऑलराइट, एंड जस्ट सॉफ्ट, और धीरे से बोलता है I want my mother, I want my father, कि मुझे मेरे पेरेंट्स चाहिए. The man still trying to make the child happy, और मैन अभी भी कोशिश कर रहा है बच्चे को खुश करने के लिए. Bore him to the gate where the flower seller sat. तो उसको गेट की तरफ लेके जाते हैं जहाँ पे फ्लावर सेलर बैठा होता है. Look, can you smell those nice flowers, child, कि देखो तुम्हें क्या स्मेल कर सकते हो इन अच्छे फ्लावर्स को. Would you like a garland to put around your neck, क्या तुम्हें माला चाहिए अपने नेक में पहनने के लिए. All right. So basically, can you see the man is offering everything to him, right? The child turned his nose away from the basket and reiterated his sob, I want my mother, I want my father. तो child क्या करता है, अपनी nose को literally turn out कर देता है उस heap से जहाँ पे flowers पड़े होते हैं, and जोर से बोलता है I want my mother, I want my father. Thinking to humor he disconsolate charged by a gift of sweets, the man took him to the काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप. अब ये सोच के कि शायद बच्चा स्वीट को देख के खुश हो जाए तो वो उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए स्वीट शॉप के पास लेके जाता है, स्वीट काउंटर के पास लेके जाता है. बोलता है व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, कि कौन सी मिठाई खाओगे तुम बच्चे. ही आस्क्ड द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप. तो बच्चा वही करता है, फिर से फेस को टर्न कर लेता है स्वीट शॉप से एंड सिर्फ सॉप करता है आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, कि मुझे सिर्फ मेरे पेरेंट्स चाहिए. सो कैन यू सी दैट कि जो चीज बच्चे को पहले चाहिए थी और पेरेंट्स ने रिफ्यूज कर दी थी, अब जो स्ट्रेंजर उसे ऑफर कर रहा है तो बच्चा रिफ्यूज कर रहा है बिकॉज नाउ ही ओनली वांट्स हिज पेरेंट्स, ही डिड नॉट वांट एनीथिंग एल्स, राइट. सो द लॉस्ट चाइल्ड, जो ये टाइटल है लॉस्ट चाइल्ड, डू यू थिंक दिस टाइटल इज एप्रोप्रिएट. ये जो टाइटल दिया गया चैप्टर को लॉस्ट चाइल्ड का, डू यू थिंक दिस टाइटल इज एप्रोप्रिएट.
See, I think yes, this title is appropriate because first जो child है अपनी thoughts में गुम होता है, जो fair में उसको चीजें मिल रही होती हैं, सबसे पहले अपनी thoughts में वो lost होता है. Second situation होती है where he is actually lost. All right. So I hope आप लोगों को ये chapter समझ आया. कोई भी डाउट होता है you can comment in the comment box so that I can clear your doubt. And if you like my video, do not forget to subscribe my channel and ring the bell icon for upcoming such videos. And yes, I will be meeting you guys super soon in my next class. And do not forget to ring the bell icon and contact us on the number given below for online class, offline classes and Zoom classes. Yes. And do not forget to reach us out on Instagram, Facebook or Telegram, where I will be uploading the notes of these chapters. So I will be meeting you super soon. Bye bye everyone.